हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी का फाइनल परीक्षा के लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज के क्लास का ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपका भी टारगेट है फाइनल बोर्ड एग्जाम में बायो में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज के क्लास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया यहाँ पर कि बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होती है। आप सभी बताएंगे जो बहुभ्रूणता होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में, आवृतबीजी में, ब्रायोफाइट्स में। तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, आराम से देखिए, क्वेश्चन का आंसर याद कीजिए, ठीक है। आज के क्लास में आपको हार्ड और यानी आसान क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लगे, बोरिंग लगे, तो आप सभी जो है ना क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा, वरना बहुत पछताइएगा। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से जो है ना बायो का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हार्ड पूछते हैं। और मॉडल पेपर आप खुद देखे होंगे, अगर मॉडल पेपर देखे होंगे तो आपको खुद पता होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करने से आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस क्लास को देख लीजिएगा, और इससे पहले वाला जो क्लास नहीं देखे हैं उसको भी देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट यानी चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर का आंसर क्या होगा। बहुभ्रूणता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनो किस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में। दूसरा नंबर देखिए, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N 2N और 3N जो है स्थिति मिलती है। यहाँ पर बताएंगे एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित जो है स्थिति किस पे मिलती है। क्या भ्रूणपोष बीजांड का अंड में, अंड एंटीपोडल भ्रूणपोष में, अध्यावरण सिनर्जिट और अंड में, अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। तो याद रखिएगा जो अंड होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। बीजांडकाय क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और उसके बाद जो है भ्रूणपोष क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड, मतलब कि त्रिगुणित होते हैं। तो इसका स्थिति जो है मिलता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं होगा। चलिए अब तीसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। यहाँ पर बताना है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में जो बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं तो वो किस में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर तीसरा का जो है ना सी हो जाएगा, यानी बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, याद रखना है, गलती नहीं करना है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में जो बीजांड द्वार तथा नाभिक होते हैं तो वो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है, ओके। चलिए 4 नंबर देखेंगे। पूछा क्या है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर बताएंगे जो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो किस में। तो याद रखना है 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होती है, ठीक है। राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी याद रख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में इस साल आएंगे, ठीक है। तो गलती नहीं कीजिएगा, आप सभी 2 बार मैं आपको बताऊंगा, याद कर लेना है आपको, ठीक है। देखिए पराग तथा बीजाणु के जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है 5 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पेलिनोलॉजी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना है स्टडी ऑफ पोलन, ठीक है, क्या कहलाएगा, पेलियोनोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो परागकणों में विशेषकर विटामिन होता है वो कौन सा, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, तो आपको गलती नहीं करना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। परागकणों में विशेषकर जो विटामिन पाए जाते हैं वो विटामिन बी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। पूछा गया है भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। यहाँ पर भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक पूछा है। क्या GM जोहरिया है, BGL स्वामी है, या फिर आर्यन कपिल है, P माहेश्वरी है।
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा, ये है पी महेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। पूछा गया है बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधोभूमिक, भूमियोपरिक, या फिर सजीव परिता, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 8 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमियोपरिक कहते हैं, मतलब कि भूमि उपरिक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार रहेगा ये वाला, भूमि उपरिक कहते हैं। ध्यान रखना है बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र जो है भूमि से ऊपर आ जाते हैं ना, तो उसे हम लोग भूमि उपरिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। 9 नंबर पूछा गया है बीजांड के विरिंत को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका टारगेट बुक में भी है और फाइनल एग्जाम में पूछा भी गया है 3 से 4 बार। तो याद रखना है बीजांड के विरिंत को जो कहते हैं हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट, पूछा गया है वह स्थान जहाँ बीजांड जो है बीजांड वृत्त से जुड़ता है, तो वह क्या है? बताएंगे। बीजांड वृत्त से कहाँ पर जुड़ता है? जलाजा में, बीजांड द्वार में, बीजांडकाय में, या फिर नाभिका में? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये नाभिका में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर पूछा गया है कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, उन्हें हम लोग जो कहते हैं हर्कोगेमी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखेंगे। पूछा गया है अंड उपकरण में होता है, यहाँ पर बताना है अंड उपकरण में क्या होता है। तो 12 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, अंड उपकरण में जो है ना अंड वो सहायक कोशिका होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। पूछा गया है आवृत्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो आवृत्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद होता है तो वो क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है, भ्रूणकोष कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, या फिर युग्मनज कहलाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूणकोष कहलाता है। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ दे कि भ्रूणकोष किसे कहते हैं, मतलब एम्ब्रायो सेक किसे कहते हैं, तो आवृत्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद होना क्या कहलाएगा? भ्रूणकोष कहलाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखेंगे। पूछा गया है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? यहाँ पर बताना है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरा पीढ़ी हो जाता है? क्या अंकुरित परागकण, बीज, अनिषेचित बीजांड, भ्रूण? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा पौधे का जिस भाग का नाम है जो यानी एक के अंदर दूसरी पीढ़ी रखता है तो उसका नाम क्या है? तो याद रखना है उसका नाम है बीज। ठीक है, याद रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आराम से लॉजिक लगा सकते हैं कि बीज से ही ना एक से दूसरे पीढ़ी बढ़ता है, पर अंकुरित परागन से नहीं बढ़ता है। ठीक है, बीज ही तो अंकुरित होता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर। पूछा गया है आवृत्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। यहाँ पर बताएंगे आवृत्त बीजियों में जो सबसे सामान्य प्रकार के जो बीजांड है वो कौन है? एम्फीट्रोपस, यानी एट्रोपस, एनाट्रोपस, या फिर जो है सर्सिनोट्रास्पस? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवृत्त बीजों में सबसे सामान्य जो प्रकार का बीजांड होता है वो होता है एनाट्रोपस। ठीक है, चलिए 16 नंबर देके पूछा गया है एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, तो बताइए उसकी एल्यूरोन परत की उस कोशिका से गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना है 16 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर पूछा गया सहायक कोशिका में गुणसूत्र जो है 8 है। ठीक है, सहायक कोशिका क्या होता है? एक गुणित होता है या फिर द्विगुणित होता है? तो सहायक कोशिका एक गुणित होता है, मतलब n होता है। ठीक है, तो n बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या गया है कि उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या। तो एल्यूरोन परत जो होते हैं वो 3 यानी 3n होता है, मतलब कि त्रिगुणित होता है। ठीक है, तो 3n यहाँ पर है तो 3 गुना n होगा। ठीक है, मतलब कि 3 के साथ n जो है गुना में है। तो अब यहाँ पर n का मान हमारा कितना आया है? तो यहाँ पर n का मान हमें कितना 8 दिया हुआ है, तो 3 इंटू अगर 8 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 24 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, राइट आंसर सी हो जाएगा 24। चलिए अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम की बात करें तो वो भ्रूणपोष होता है। ठीक है, द्विनिषेचन का परिणाम जो है भ्रूणपोष होता है, लेकिन भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूणपोष में क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो कैसा होता है? वो त्रिगुणित होता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। पूछा गया है
हाइपेन यानी हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। यहाँ पर बताना है जो हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है वो किस में, पीपल में, तुलसी में, सौगन में या फिर जो है मदार में। बताएंगे प्यारे स्टूडेंट किस में जो है यानी हाइपेंथेडियम पाया जाता है। तो याद रखना है 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीपल में। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। बताएंगे इनमें से कौन सा पादप है जिसमें जो है ना बीज बनता है लेकिन जो है पुष्प नहीं बनता, ये बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि क्लास जो है ना हर एक लास्ट तक देखिए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपका थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन था, फिर इधर आपका आसान रहेगा, फिर हार्ड रहेगा, फिर आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे करते हम लोग सेट चल रहे हैं। ठीक है, अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना प्यारे स्टूडेंट, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में चाहे कोई भी बोर्ड हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछे इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना NCERT पैटर्न पर आधारित है, मॉडर्न ABC किताब से आधारित है। ठीक है, तो इसीलिए गलती मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप सभी हर एक क्लास का याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, अगर आप सभी बाद में जुड़ रहे हैं तो क्या कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और वो सब क्लास को देख लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जो है पहले वाला क्लास जो है दे चुके हैं। ठीक है, और अगर आप सभी 400 प्लस लाना चाहते हैं, आप अगर अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो गेस क्वेश्चन आप सभी खरीद सकते हैं। इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% एग्जाम में आने वाला। ओके, 19 नंबर देखिए, इनमें से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। तो याद रखना है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, चीड़। ठीक है, जो चीड़ का पादप होता है इसमें बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं खिलता है, फूल ही नहीं देता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखेंगे, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल कौन है, आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो आपका मूंगफली होता है ये जो है ना भूमि फलनी फल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 21 नंबर पूछा गया है, यदि कोई पुष्प कलिका यदि कोई पुष्प यानी चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर जो है स्रावित करता हो तो ये संभवतः क्या होता है। तो याद रखेंगे ये जो होते हैं तो ये जो है ना कीट द्वारा परागित होता है। ठीक है, याद रखना है कोई पुष्प अगर चमकीला लगे और वो नेक्टर स्रावित करता हो तो वो कीट के द्वारा परागित होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है कमल। ठीक है, कमल देखेंगे होंगे ये जो है ना चमकीला रंग का होता है। ठीक है, कमल देखते हो ना कितना चमकीला रहता है। ठीक है, और उसमें जो है ना नेक्टर भी स्रावित होता है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कीट द्वारा परागित होता है और कमल भी जो है कीट के द्वारा परागित होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 22 नंबर देखें, बीजचोल खाया जाता है। तो बीजचोल हम लोग किसका खाते हैं, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, सभी का। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शरीफा का। ठीक है, शरीफा का हम लोग बीजचोल खाते हैं। आप सभी इनमें से सभी देख करके कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेब दिया हुआ है सेब का, जबकि हम लोग बीजचोल कभी नहीं खाते हैं, उसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए तो अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है किसी पुष्पीक्रम में यानी पुष्पीकर्मी पौधे में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 265 है, तो पौधा में लिट्रोसा में तो न्यूनतम की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2n = 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, मक्का में अगर 10 जोड़ा गुणसूत्र है तो इसमें कितने लिंकेज समूह होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है। ठीक है, तो इसमें जो यानी लिंकेज समूह होगा वो कितना होगा। तो याद रखना है 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर पूछा गया है किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किन प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है। यहाँ पर बताना है कोई भी परागकण का बाहरी स्तर जो है इनमें से कौन से प्रतिरोधी यानी पदार्थ से बना होता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं। पूछा गया है किसी ओव्यूल का शरीर एम्ब्रायो से मैक्रोपाइल तथा फ्यूनिकल यदि एक सीधे सिद्ध में हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है इसे हम लोग ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ठीक है, कोई भी ओव्यूल का शरीर जो है एम्ब्रायोसेक, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल यदि एक सीधे में हो या फिर एक सीढ़े में हो तो उसे हम लोग जो कहते हैं ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ओके ना, याद रहेगा, गलती नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट। 27 नंबर देखेंगे। पूछा गया है यदि बीजांड मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूणकोश जो है घोड़े के नालनुमा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताना है। देखिए यदि बीजांड जो है घुमा हुआ हो, ठीक है, उसके बाद भ्रूणकोश जो है घोड़े के जो है यानी नालनुमा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उभयचर कहेंगे। ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखेंगे।
पूछा गया अंड उपकरण बना होता है, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी याद रखिएगा अंड उपकरण जो बना होता है इसका राइट आंसर 28 का डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों होगा। अंड कोशिका और सिनर्जिड्स दोनों के द्वारा अंड उपकरण बना होता है, ठीक है ना। चलिए 29 देखेंगे, आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग है जो तरल संकोच कहलाता है। यहाँ पर बताएंगे इनमें से कौन सा भाग है नारियल का जो तरल संकोच कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 29 का जो है ना ए हो जाएगा। नारियल बीज का तरल एंडोस्पर्म जो है वो तरल संकोच कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 30 नंबर आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, और हाँ आप सभी जो है ना ईमानदारी के साथ लास्ट में बताइएगा कि 30 में आप लोग कितना सही किए, ठीक है। बताएंगे यहाँ पर परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग जो है किसके बीज में होता है। तो याद रखना है 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मटर में, ठीक है। राइट आंसर 30 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का जो उपयोग करते हैं वो किसके बीज में होगा, तो वो मटर के बीज में उपयोग करते हैं, ओके। अब इधर आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप सभी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अगर आप सभी पर डे क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ओके। और प्यारे स्टूडेंट अगर आप सभी 400 प्लस करना चाहते हैं और आप सभी चाहते हैं कि यानी अच्छा मार्क्स लेकर के आए और फाइनल एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा के आए, तो आप सभी जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्निंग वाला गेस नोट्स ले सकते हैं, जिसे अगर आप सभी याद कर लेते हो तो श्योर है अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट डिवीजन आराम से कर जाएंगे, और कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे अगर सिलेबस से रिलेटेड, तो श्योर है आप सभी 350 कर जाएंगे। और अगर आप सभी का ऑब्जेक्टिव या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर क्लियर है तो आप सभी 400 प्लस आराम कर जाएंगे, अगर आराम से कर जाएंगे अगर ये नोट्स को याद कर लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि इस नोट्स में आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी मिलेगा, साथ में एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।